हम बात करते हैं बैटरी की। बैटरी जो एक्चुअली जो है वन और मोर देन वन सेल होती है जो सीरीज़ में कनेक्टेड होती है और ये यूज़ होती है एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली गैल्वेनिक सेल होती है जहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। प्रैक्टिकल यूज़ के लिए इसमें लाइट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, इसका वोल्टेज जो है वेरी अप्रिसिएबली वरी नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग इट्स यूज़। दो तरह की बैटरी होती है। प्राइमरी बैटरी में रिएक्शन सिर्फ एक बार होती है और उसके बाद जो है बैटरी डेड हो जाती है, उसे दोबारा से हम यूज़ नहीं कर सकते। मोस्ट फेमलियर एग्जांपल है इसका प्राइमरी बैटरी का ड्राई सेल और लैग्रांज सेल, ठीक है, जो हमारे ट्रांजिस्टर क्लॉक्स में यूज़ होती है। तो मोस्ट फेमलियर एग्जांपल है प्राइमरी बैटरी का ड्राई सेल और लैग्रांज सेल जो हमारी क्लॉक्स और ट्रांजिस्टर्स में यूज़ होती है। इसमें जिंक का कंटेनर होता है जो एनोड की तरह एक्ट करता है और एक कैथोड होता है कार्बन का ग्रेफाइट रोड का जो सराउंडेड होता है पाउडर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन से, ठीक है। तो जिंक का कंटेनर एनोड की तरह एक्ट करता है और कार्बन जो है वो कार्बन की ग्रेफाइट जो है वो कैथोड की तरह रोड एक्ट करती है जो कि सराउंडेड होता है पाउडर मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ और कार्बन के साथ। जो स्पेस होता है इलेक्ट्रोड के बीच में वो भरा होता है एक पेस्ट से अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है बट इन्हें हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो जिंक जो है वो एनोड पे जिंक Zn2+ में जा रहा है, कैथोड पे MnO2 MnOOH और NH4+ NH3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ZnCl2 और ZnCl2 को और NH4Cl को हम यूज़ करते हैं एज एन इलेक्ट्रोड, मतलब स्पेस भरा होता है इलेक्ट्रोड के बीच में। मरकरी सेल जो लो करंट डिवाइसेस में यूज़ होती है लाइक हेयरिंग एड्स हो गया, वॉचेस हो गया, इसमें जिंक। अच्छा, मरकरी सेल से पहले इसके लैग्रांज सेल जो था उसका पोटेंशियल 1.5 वोल्ट होता है। अब बात करते हैं मरकरी सेल जो कि सूटेबल होता है लो करंट डिवाइसेस के लिए लाइक हेयरिंग एड, वॉचेस, ठीक है, वगैरह के लिए। इसमें जिंक मरकरी का अमलगम होता है जो नोड की तरह एक्ट करता है, रेजियो का पेस्ट और कार्बन जो है कैथोड की तरह एक्ट करता है। जिंक मरकरी का अमलगम जो है वो एनोड की तरह एक्ट करता है और कार्बन और HCO का पेस्ट जो है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH और ZNO। वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट थे ZnCl2 और NH4Cl, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है QH और ZNO। वहाँ पे जो वोल्टेज था वो 1.5 वोल्ट था जो पोटेंशियल था, यहाँ पे पोटेंशियल जो है 1.35 वोल्ट है। और ये ओवरऑल रिएक्शन जो है कांस्टेंट होती है लाइफ में। ओवर रिएक्शन कोई आयन को इन्वॉल्व नहीं कर रही है इसलिए कांस्टेंट रहता है इसका पोटेंशियल। जो हमारी मरकरी सेल है इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और ये सूटेबल होती है लो करंट डिवाइसेस के लिए। अब बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी के लिए। सेकेंडरी सेल जो है वो रिचार्ज हो सकती है बाय पासिंग करंट थ्रू इट, इसकी यूज़ होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में। फिर सेकेंडरी सेल बहुत सारे डिस्चार्जिंग और चार्जिंग में जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल जो है लेड स्टोरेज बैटरी जो ऑटोमोबाइल में यूज़ होते हैं, हमारे घर के इन्वर्टर्स में यूज़ होते हैं। इसमें लेड का एनोड होता है जो पैक्ड होता है, लेड का एनोड होता है और एक ग्रिड होती है लेड की जो लेड ऑक्साइड से पैक्ड होती है, वो कैथोड की तरह एक्ट करती है। तो लेड का एनोड है और ग्रिड होती है लेड की जो लेड ऑक्साइड से पैक्ड होती है, वो कैथोड है। 38% H2SO4 जो है वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। पूरी की पूरी रिएक्शन ये हो गई। तो अगर हम चार्जिंग के टाइम पे रिएक्शन देखें तो एनोड पे PbPbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, कैथोड पे PbO2, लेड की ग्रिड विद लेड ऑक्साइड होती है तो वो PbSO4 में कन्वर्ट हो रही है। पूरी रिएक्शन ये हो गई। ये सारी रिएक्शन जो है वो डिस्चार्जिंग के टाइम पे, चार्जिंग के टाइम पे रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। PbSO4 एनोड कैथोड पे Pb और PbO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनोड और कैथोड देखिए, सबसे पहले हमने देखी लैग्रांज सेल या ड्राई सेल, उसमें एनोड कौन था, उसमें एनोड जिंक का कंटेनर था और कैथोड जो है वो कौन था, कार्बन की रोड, ग्रेफाइट की रोड थी, सराउंडेड था मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से और NH4Cl और ZnCl वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन थे वहाँ पे। अब इसकी 1.35 वोल्ट उसका वोल्टेज था, पोटेंशियल था। इसके बाद हमने बात की मरकरी सेल की जो लो करंट डिवाइसेस में यूज़ होती है, वॉचेस वगैरह में, ठीक है। ये इसमें क्या था, इसमें जिंक मरकरी का अमलगम एनोड था और कार्बन जो है वो कैथोड था जो कि सराउंडेड था किससे, Zn और KOH यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। HCO का पेस्ट और कार्बन जो है वो कैथोड थे। इसका जो पोटेंशियल 1.35 वोल्ट है। सेकेंडरी बैटरी में लेड जो है वो कैथोड है और लेड का ग्रिड विद लेड ऑक्साइड जो है वो एनोड है। उल्टा बोल रहा है, लेड जो है वो ये ऑटोमोबाइल में और इन्वर्टर्स में यूज़ होते हैं। लेड जो है वो एनोड है और लेड का ग्रिड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड जो है वो कैथोड है। 38% H2SO4 जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह ऐड कर रहा है। ओवरऑल रिएक्शन इसकी हो जाएगी। चार्जिंग के टाइम रिएक्शन को बदल देंगे हम।
अनदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल जो निकल कैडमियम सेल होती है, जो कि जिसकी लॉन्गर लाइफ होती है लेड स्टोरेज सेल के ऊपर, बट इसे बनाना मैन्युफैक्चर करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो निकल कैडमियम सेल होती है दूसरी, चूँकि लेड स्टोरेज के ऊपर लॉन्गेस्ट लाइफ होती है इसकी लेड स्टोरेज सेल की कंपैरिजन में, बट इसे मैन्युफैक्चर करना एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, इसी फर्दर डिटेल में हम नहीं जा रहे, बस इसकी ओवरऑल रिलेशन देखें। निकल कैडमियम होती है, ठीक है, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है लेड स्टोरेज के ऊपर। निकल कैडमियम कैडमियम ऑक्साइड में NiOH3 NiOH4 में कन्वर्ट होती है। बात करते हैं फ्यूल सेल। इलेक्ट्रिसिटी का अगर प्रोडक्शन हम कर रहे हैं थर्मल प्लांट से, वो ज़्यादा एफिशिएंट मेथड नहीं होता है और मेजर सोर्स होता है पॉल्यूशन का। इन प्लांट में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है हीट ऑफ कंबशन की, फॉसल फ्यूल की, वो यूज़ होती है वाटर को हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। थर्मल पावर प्लांट में जो केमिकल एनर्जी है फॉसल फ्यूल की बर्निंग से जो आई है, वो यूज़ होती है वाटर को हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। देन वो यूज़ होते हैं टरबाइन को रन करने के लिए टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि गैल्वेनिक सेल डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और हाईली एफिशिएंट है। तो हम इस तरह की सेल्स सब बना सकते हैं वो जिनमें फैड करते हैं कंटिन्यूसली टू द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोडक्ट्स आर रिमूव कंटिन्यूसली फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट कंपार्टमेंट। गैल्वेनिक सेल जो एक डिज़ाइन होती है टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, जो केमिकल एनर्जी है कंबशन की फ्यूल की लाइक मीथेन, मिथेनॉल, हाइड्रोजन, इन सब के उसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इनको फ्यूल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, एक मेन सक्सेसफुल यूज़ है फ्यूल सेल का हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाने की। ये सेल जो यूज़ होते हैं अपोलो स्पेस प्रोग्राम में फॉर स्पेस रिसर्च। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। वाटर वेपर प्रोड्यूस होते हैं रिएक्शन में, वो कंडेंस हो जाता है ड्रिंकिंग वाटर में ऐड करते हैं। वाटर वेपर जो प्रोड्यूस हुए वो कंडेंस हो जाता है ड्रिंकिंग वाटर में ऐड, तो सेम यूज़ करते हैं सप्लाई करने के लिए एस्ट्रोनॉट को। इन सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बबल होता है पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड के थ्रू कंसंट्रेटेड एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। कैटलिस्ट जो है यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम होते हैं, मेटल होते हैं जो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं इलेक्ट्रोड से फॉर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। सेल्स कंटिन्यूसली रन करती है लॉन्ग टाइम तक एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। फ्यूल सेल जो है जनरेट करती है एफिशिएंसी 70% एफिशिएंसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी को थर्मल पावर प्लांट के कंपैरिजन में 70% एफिशिएंसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है फ्यूल सेल। ये हाइड्रोजन, मीथेन और मिथेनॉल की एनर्जी को जो है कन्वर्ट कर देती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस हैज़ बीन tremendous progress in the development of new electrode material, better catalyst and electrolyte for increase the efficiency of the fuel cell। ऑटोमोबाइल में अनएक्सपेरिमेंटल बेसिस में अब ये यूज़ होने लगी फ्यूल सेल जो पोल्यूशन फ्री होती है। अब बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन जो है वो स्लोली कोट करता है मेटेलिक ऑब्जेक्ट की सरफेस को विद ऑक्साइड एंड अदर सॉल्ट ऑफ द मेटल। आयरन की रस्टिंग, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग का डेवलपमेंट होना, कॉपर एंड ब्रोंज की सम ऑफ द एग्जाम्पल है कोरोजन के। ठीक है, ये एनर्मस डैमेज कोज करता है बिल्डिंग, ब्रिजेस, शिप्स, इनकी ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल स्पेशली दैट ऑफ आयरन। हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ कोरोजन। कोरोजन में मेटल ऑक्साइड होता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन और ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। आयरन के कोरोजन को कॉमनली हम रस्टिंग बोलते हैं जो वाटर और एयर की प्रेजेंस में होता है। आयरन के कोरोजन को हम रस्टिंग बोलते हैं जो वाटर और एयर की प्रेजेंस में होता है। कोरोजन की केमिस्ट्री जो है डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स होती है, बट इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना मानते हैं। पर्टिकुलर स्पॉट पे ऑब्जेक्ट जो है वो आयरन का बना होता है, वो ऑक्सीडेशन होगा और वो स्पॉट जो है एनोड की तरह बिहेव करेगा। पर्टिकुलर स्पॉट पे ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ हो गया एनोडिक स्पॉट पे वो मेटल के पास मूव करेंगे और अनंतर स्पॉट पे जाएंगे जहाँ पे वो रिड्यूस हो जाएंगे ऑक्सीजन एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H+, जो कि अवेलेबल होता है बाइकार्बोनेट से ड्यू टू द रिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इनटू वाटर। हाइड्रोजन आयन वाटर में ऑल्सो बी अवेलेबल ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ अदर एसिडिक ऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। Ferrous iron are further oxidized by atmospheric oxygen to ferric ion। फेरस आयन जो यहाँ पे बने वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है एटमॉस्फेरिक एयर से फेरिक आयन में। ठीक है, जो एज अ रस्ट की तरह अपीयर होते हैं हाइड्रेटिक इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड, जो फर्दर प्रोडक्शन को रोकते हैं, हाइड्रोजन आयन का फर्दर प्रोडक्शन करवाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करोजन प्राइम इंपॉर्टेंस होता है, ये मनी नहीं बचाता बल्कि एक्सीडेंट भी बचाता है, ब्रिज कोलैप्स वगैरह हो गया। वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड जो होता है वो क्या होता है, हम कवर कर दे सरफेस को पेंट से और कुछ केमिकल्स से लाइक बिस्फेनॉल। इसके अलावा कुछ सिंपल मेथड होता है, कवर करते हैं सरफेस को बाय अनदर मेटल लाइक टिन और जिंक, जो इनर्ट हो जाते हैं आर इनर्ट टू रिएक्ट टू सेव द ऑब्जेक्ट। टिन और
सिल्वर सॉरी टिन और जिंक से कवर कर दो सरफेस को, टिन और जिंक से। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड सुपरफिशियल अदर मेटल हो गया, मैग्नीशियम और जिंक जो अपने आप को करोड करते हैं, सरफेस को ऑब्जेक्ट को सेव करते हैं। कौन? मैग्नीशियम और जिंक। और जबकि टिन और जिंक क्या कर रहे हैं? टिन और जिंक जो है वो जो है इनर्ट हैं, टिन और जिंक इनर्ट है।